Hello students, today we will start our next chapter, that is chapter 22, constructing and interpreting bar graph. मीन्स इस चैप्टर में हम बार ग्राफ को स्टडी करेंगे, मीन्स उसकी कंस्ट्रक्शन, उसको बनाया कैसे जाता है, एंड इंटरप्रेटिंग मीन्स बार ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ होगा स्टेटमेंट में और हमें इसको एनालाइज करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट फ्रॉम द बार ग्राफ. Clear? That's our topic of chapter, that is 22. So first we have to know about the bar graph. So what is bar graph? Bar graph, or we can say that the other name like column graph, means a bar graph is a pictorial representation of numerical data in the form of rectangles of equal width and varying heights. मीन्स एक बार ग्राफ हमारे पास एक न्यूमेरिकल डेटा की एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस होगी जिसको हम रेक्टेंगल्स की फॉर्म में बनाएंगे और जिसकी विड्थ हमारे पास इक्वल होंगी और हाइट जो हमारे पास वो वेरी करेगी. मीन्स जो आपको न्यूमेरिकल डेटा दिया जाएगा हमने उसको इक्वल विड्थ में लेकर और हाइट जो हमारे पास जो वेरिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्रिएट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस फॉर्म, दिस इज़ ए लाइक बार ग्राफ टाइप. क्लियर? लाइक दिस फॉर्म, this is the like rectangle shape and that is the width will be equal and the varying heights like these heights like equal. Now like this form and this form, this is like varying height. Clear? Now how to draw a bar graph, means एक बार ग्राफ को ड्रा कैसे किया जाएगा. Suppose some numerical data is given to us and we have to represent it by the bar graph on a graph paper. Means हमें एक numerical data दिया गया है और हमें उसको represent करना है बार ग्राफ पर एक ग्राफ पेपर का यूज़ करते हो. क्लियर? मीन्स हमें इस चैप्टर्स को स्टडी करेंगे बार ग्राफ के ऊपर. मीन्स एक बार ग्राफ का आपने यूज़ करना है और उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स हमें यूज़ करने हैं या हम ये कहेंगे जो स्टेप्स हमें वहाँ पर फॉलो करने हैं वो देखिए. एक ग्राफ पेपर हमें दिया जाएगा. स्टेप फर्स्ट है ग्राफ पेपर ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन OX like this is the horizontal OX and a vertical line OY like this is the vertical line OY. This is O, this is X and like this is the Y. Clear? These lines are called the X axis and the Y axis. Means this lines is known as X axis and this is the Y axis. Now make mark points at equal interval along the X axis. Like this is our X axis, this is Y axis. So that is the second point, mark points at equal interval along the X axis. Means X axis के along में आपने equal mark करने हैं like this form. Clear? Means ये जो आपके पास distance है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये equal होनी चाहिए हमारे पास. Clear? And below these points write the names of the data. Means इसके नीचे आपने क्या करना है, डेटा के नाम, डेटा जो भी आपको दे रखा है उसके नेम्स को आपने राइट करना है जिसकी वैल्यू हमें प्लॉट करनी है. फिर एंड स्टेप थर्ड में हमने क्या करना है, एक सुटेबल स्केल को हमने वहाँ पर चूज़ करना है. इस स्केल का यूज़ करते हुए हम हाइट्स को डिटरमाइन करेंगे लाइक बार ग्राफ्स की जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में दिया जाएगा. सेम वैसे ही फिर हमने मार्क ऑफ करना हाइट्स को जो हमारी वाई एक्सिस की क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी लाइक दिस फॉर्म. यू हैव टू यूज़ द न्यूमेरिकल डाटा विच हैव गिवन इन द स्टेटमेंट्स and draw the rectangle shape like this form, which is known as the bar graph. Clear? Now we will start the sums from our example. So example, the marks obtained by Tanvi in her annual examination are shown below. Means एक तन्वी नाम की स्टूडेंट है जिसने मार्क्स obtain किए हैं अपने एनुअल एग्ज़ाम में. Like these are the subject English, Mathematics, Hindi, SST and Science, and these are the marks obtained like in English 54, Maths 82, Hindi 63, SST 38 and Science 70. Now draw a bar graph to represent the above data. हमें जो न्यूमेरिकल डेटा दिया गया है हमें इसका बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है. देखिए ये उसके अंदर कुछ स्टेप्स दे रखे हैं लेकिन हमें इन स्टेप्स को राइट करने की नीड नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू राइट द स्टेप्स ऑन बार ग्राफ ऑन द फेयर नोटबुक. क्लियर? जस्ट यू हैव टू ड्रा द बार ग्राफ. But you have to mention one thing necessarily, that is the step third, like choose the scale. One small division is equal to 1 mark. Means हमने 1 small division को चूज़ किया है जो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 मार्क के इक्वल होगा. 1 स्मॉल डिविजन्स का मीनिंग देखिए पहले क्या होता है. देखिए जो आपको बार ग्राफ दिया जाता है
उसमें कुछ लाइक इस टाइप से बार ग्राफ बना हुआ होता है हमारा, लाइक इस फॉर्म्स के अंदर, और यहाँ पर ऐसे बॉक्सेस बनाए हुए हैं लाइक, और इन बॉक्सेस के अंदर ये लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका बॉक्स बना हुआ है उसको डिवाइड कर रखा है उन्होंने 10 लाइंस के अंदर, लाइक 10 कॉलम्स फॉर्म ऐसे बना रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इन फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल डिवीज़न बोलते हैं, लाइक जो आपका इस पूरी पार्ट को डिवाइड कर रहा होगा, जो आपके स्मॉल कॉलम्स कहलाएंगे, लाइक वो हमारे स्मॉल डिवीज़न कहलाएंगे। एंड वी हैव टू चूज दैट स्केल 1 स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू 1 मार्क। Clear? And the height of the various bars which are given, like English 454, like small division will become for mathematics 82 small division, because 1 mark is equal to 1 small division. So 54 marks in English, mathematics and Hindi, SST and the like science. So it will become like 54 small division, 82 small division and so on. Like you have to draw the bar graph like this form. This is x-axis, this is the y-axis, like this is the subject English, mathematics, like Hindi, SST and the science, and these are the marks obtained by the students from like 10 20 30 40 50 60 70 80 to 90. Like for the like in like English 54, like this is 54 representation, in the mathematics this is the 82, and that is the Hindi, this is the 63, SST 38 and the science that is the 70. Now just you have to create the graph like this form. Clear? Just you have to make the graph. Now one more things you have to remember here, you should solve these sums on the bar graph, not on the fair notebook. Clear? Now similarly second questions, like the number of scooters produced in factory during the 5 consecutive weeks is given below. Means एक फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ स्कूटर्स बनाए जा रहे हैं 5 ईयर्स के अंदर, 5 कंसिक्यूटिव वीक्स में, मीन्स कि लगातार 5 मंथ के अंदर, 5 वीक में, दिस इज वीक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वीक, एंड द नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस लाइक इन फर्स्ट वीक 3200, सेकंड 5200, थर्ड 40, 240, 3680 and 5760, and draw a bar graph to represent the above data. Clear? Now again look at these values are very large, like 3200, 5200, 4200, 3680, 5760. Now you have to take like 1 small division is equal to 80 scooter, मीन्स जो हमारा 1 स्मॉल डिवीज़न होगा वो हमारे 80 स्कूटर्स को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब आप वहाँ से उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो कि स्मॉल डिवीज़न कैसे बनेंगे हमारे पास, लाइक प्रोडक्शंस इन द फर्स्ट वीक, स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू 80, सो दैट इज़ 1/80। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ स्कूटर्स है वो 3200 है, सो मल्टीप्लाइंग इट दैट इज़ द 3200, 0 to 0 कैंसल आउट, 8 4 30, 0 0, it will become 40 small division. Similarly 1/80 multiplying 5200, it will become 65 small division. For third week 53, fourth week 46 and the fifth week is 72 and so on, and you will get the like result which will become like this form. First week, second week, third, fourth and fifth, these are the number of scooters, like start from 800, 1600, 2400, 3200, 400 and so on. Given in first week 3200, exact value this is like 3200 and more and so on, like this form, second week, third week, fourth week and the fifth week. Clear? You have to draw bar graph like this form. Clear? Now that is the example third. Now the following table shows the annual export of an Indian company during 5 consecutive years. मीन्स एक टेबल दे रखी है हमारे पास, एक एनुअल एक्सपोर्ट जो इंडियन कंपनी के द्वारा किया गया 5 कंसिक्यूटिव ईयर्स में। 5 कंसिक्यूटिव ईयर्स का मतलब 5 लगातार 5 सालों के अंदर। तो ये ईयर दे रखे हैं, देखिए 2010 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14 एंड 14 to 15। और ये एक्सपोर्ट है हमारे पास जो उन्होंने रुपीज़ में किया है, लाइक 2010 और 11 में 120 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 11-12 में 154, 12-13 में 176, 13-14 में 128, 14-15 में 96 करोड़ का। हमने एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स करना है जो डेटा हमें दिया हुआ है। क्लियर? सिमिलरली यू हैव टू ड्रा द ग्राफ लाइक फॉर द OX, like x axis and this is the y axis,
Clear? Now you have to choose the small division, that is one small division is equal to 2 crore rupees. Clear? Now for this, like that is 2010 and 11, there is the export 120, so that is the 1 by 2, because one small division is equal to 2 crore, so 1 by 2 multiplying 120, it will become, that is the 60 small division, and 1 by 2 multiplying for 154, that is 77, 88, 64 and so on. Clear? Now you have to draw the graph like this form. This is your graph. 2011, 12, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14 and 14, 15. Here is the 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 and 180. And draw the graph, draw the bar graph for this numerical data. Clear? And you have to write here, that is the choose scale. One small division is equal to 2 crore of rupees. You have to write that the small division necessarily. Clear? Now on the basis, you have to solve the sums only 1 to 7. Only 7 sums you have to solve on the graph paper. So purchase the graph paper and solve first 7 sums of exercise 22. Clear? Thank you and have a nice day to all of you.